गीत भगवान श्री कृष्णस्य स्तुतिः। विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः कुतो नु तथेतवै सततकृता लोभादयो जे बुधलिङ्गभावाः तथापि दण्डं भगवान् बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्यैखलनिग्रहाय। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालौ पातदण्डः हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्। ये मद्विद्धाज्ञा जगदीशमानिनस्त्वां वीक्ष्यकाले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यम्पस्मया इह खलानामपि तेऽनुशासनम् स त्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभो अर्थार्हसि मूढचेतसो नैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति त्वावतारो यमाधोक्षजेह स्वयंभराणां मुरुभारजन्मनां चमूपतीनां भवाय देव भवाय जुष्मश्चरणानुवर्तिनां नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पते नमः। स्वच्छन्दोपातदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मयेदं भगवन् गुष्ठनाशाय सारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो हातोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यह कहने के लिए आपका कोई अपराध नहीं है। आपने तो मेरे ऊपर अनुग्रह ही किया है, ऐसा 4 श्लोकों से कहते हैं। आपका स्वरूप शांत, सर्वज्ञ, रज और तम से रहित एवं शुद्ध सत्वमय है। अतएव हम लोगों से देखा जाता हुआ माया का कार्य रूप तम आदि गुणों से संचालित तथा अज्ञान से उत्पन्न एवं यह संसार आपका नहीं है। जब आप में अज्ञान और अज्ञान के कार्यभूत देह का संबंध नहीं है तो हे ईश, आप में देह संबंध से होने वाले और अन्य देह के कारणभूत अज्ञानियों के आश्रय में रहने वाले लोभ मोह कहाँ से होंगे। आप में लोभादि का अभाव होने पर भी आप धर्म की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए दंड धारण करते हैं। गोप पुत्र रूप मुझ में तुम्हें दंड देने की शक्ति कहाँ से आई? तुम्हें दंड देने का कारण ही क्या है और मैंने कौन सा दंड धारण किया है? इसका समाधान यह है कि आप सब प्राणियों के पिता, गुरु और नियंता हैं। इन 3 कारणों से आप दंड धारण करते हैं। दुस्तर काल होने के कारण दंड धारण किए हुए आप जगदीश्वर पने का अभिमान करने वाले हम लोगों के हित के लिए हमारा मान भंग करने के निमित्त लीला अवतारों से प्रेरणा करते हैं। आपको भय के समय
या आधुनिक अतिवृष्टि में निर्भय होकर मेरे समान अज्ञानी अतएव जगदीश पने का अभिप्राय रखने वाले पुरुष अपने मद का शीघ्र त्याग करके अभिमान शून्य हो आपकी भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। यह आपकी लीला दुष्टों के लिए दंड रूप ही है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप और अभिप्राय का वर्णन करके क्षमा प्रार्थना करते हैं। इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त अतएव आपके प्रभाव को नहीं जानने वाले मैंने आपका अपराध किया है। मुझ मूढ़ बुद्धि वाले का अपराध क्षमा कीजिए। हे ईश, फिर कभी भी मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि न हो, यही मेरी प्रार्थना है। इसका शंका यही है, समाधान शंका का महान अपराध कैसे क्षमा किया जाए, उसका समाधान है कि हे अधोक्षज, हे देव, इस भूमि में आपका अवतार भारभूत राक्षसों के सेनापति और उनकी सेनाओं का नाश करने के लिए एवं भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है। मैं आपका सेवक हूँ, अतः मेरा यह महान अपराध क्षमा कीजिए। क्षमा कराते हुए नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, आपको प्रणाम है। सर्वांतर्यामी पुरुष महात्मा, अपरिछिन्न सर्वनिवास वासुदेव स्वरूप, यादवों के अधिपति, आपको मेरा प्रणाम है। आप केवल यादव ही नहीं हैं, आप अपने भक्तों की इच्छा से देह धारण करते हैं। आपका स्वरूप शुद्ध ज्ञान ही है। आप सर्व स्वरूप, सर्व कारण, सकल प्राणियों की आत्मा हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। अतः अपने अपराध को कहते हैं कि हे भगवान, गोपों ने मेरा यज्ञ नहीं किया, अतएव अत्यंत अभिमानी मैंने क्रोध से ब्रज का नाश करने के लिए अतिवृष्टि तथा वायु से यह अयोग्य कार्य किया है। तथापि हे ईश्वर, आपने मेरे उद्योग को निष्फल करके और मेरे गर्व को नष्ट करके मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। अब मैं ईश्वर, गुरु और आत्मा रूप आपके शरणागत हुआ हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।